देखिए इससे पहले के क्लास में आपको कल तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थे बाबू। देखिए इससे पहले के क्लास में हम आपको एसएचएम पढ़ा दिए थे, सिंपल हार्मोनिक मोशन। एसएचएम का हम हर एक टॉपिक आपको समझा दिए हैं। टी बराबर 2 पाई अंडर रूट L/G, ये हम आपको हर एक टॉपिक तक में ये पढ़ा दिए। टी बराबर 2 पाई अंडर रूट L/G। यहाँ पे ये भी बता दिए कि लंबाई में बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, लंबाई और इसमें सीधा संबंध होता है। 4 गुना बढ़ेगा तो ये 2 गुना बढ़ेगा, 25 गुना होगा तो ये 5 गुना होगा। अगर ये 4% बढ़ा तो ये 2%, ये 3% तो ये 1.5%। परसेंटेज चेंज करके बढ़ा दिए। गर्मी के दिन में लंबाई बढ़ेगी तो आवर्तकाल बढ़ेगा, ठंडी के दिन में लंबाई घट जाती है सिकुड़ के तो आवर्तकाल घट जाता है। जी के मान में भी हम आपको बता दिए थे, ऊंचाई पे जाएंगे तो जी का मान घटेगा तो आवर्तकाल बढ़ जाता है। अंतरिक्ष में जी का मान शून्य तो आवर्तकाल अनंत हो जाता है। पृथ्वी के केंद्र में जाएंगे तो जी का मान, पृथ्वी के खोद के अंदर जाएंगे जी का मान कम होगा, आवर्तकाल घट जाएगा। केंद्र पर चले जाएंगे तो जी का मान शून्य हो जाएगा, आवर्तकाल क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ये सब तो पढ़ाई दिए थे। अब बात करते हैं, देखिए ध्यान से, कोई स्प्रिंग है, स्प्रिंग, अगर किसी चीज को स्प्रिंग से लटका देते हैं ना, स्प्रिंग से इस तरह से, तो स्प्रिंग में भी ना एसएचएम होता है। स्प्रिंग में एसएचएम होता है। स्प्रिंग कोई गुटका है इस तरह से लटका हुआ है, और इसको अगर आप खींचेंगे ना तो ध्यान से देखेंगे ये भी एसएचएम करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक फिक्स पॉइंट के ऊपर जाएगा, फिर लटक के नीचे आएगा, फिर बीच में आएगा, लटक के ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा। अब आपसे ये कह सकता है कि क्या स्प्रिंग से लटकी वस्तु एसएचएम यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन करती है कि नहीं करती है? कर देती है। सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए है क्या, एक एक कोई भी मिड पॉइंट होना चाहिए, ये मिड पॉइंट। एक बार कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु एक बार इधर जाए, फिर लौट के अपने मिड पॉइंट पे आए, फिर एक बार इधर जाए, फिर लौट के एक बार मिड पॉइंट पे इधर आए। वही वही तो इसमें होता है, बस ऊपर नीचे हो रहा है। इसमें दाहिने बाएं हो रहा है, इसमें ऊपर नीचे हो रहा है। देखिए एक बार नीचे जाएगा, फिर बीच में आएगा, फिर एक बार ऊपर जाएगा, फिर बीच में आएगा। इसमें देखिए दाहिने बीच में, बाएं बीच में, यानी एक बार एक डायरेक्शन में, फिर बीच में आता है। दाहिने बीच में, बाएं बीच में। इसमें भी देखिए नीचे बीच में, ऊपर बीच में, नीचे बीच में, ऊपर फिर बीच में, नीचे फिर बीच में। यानी यहाँ ऊपर नीचे बीच में हो रहा है, ऊपर नीचे बीच में, ऊपर नीचे बीच में। यहाँ दाहिने बाएं बीच में, दाहिने बाएं बीच में, दाहिने बाएं बीच में, ऊपर नीचे बीच में, दाहिने बाएं बीच में। समझ में आ गया? तो पेंडुलम भी आपका एसएचएम करता है। पेंडुलम क्या करता है? एसएचएम। ये तो पढ़ाई दी है। अब ससुरा ये बात समझिए, स्प्रिंग भी आपको एसएचएम करता है, स्प्रिंग भी एसएचएम करता है। लेकिन दिक्कत समझो बबुआ, एसएचएम कर रहा स्प्रिंग, ध्यान से समझिए, एसएचएम कर रहा स्प्रिंग का फॉर्मूला टी बराबर 2 पाई अंडर रूट L/G, यानी यह डिपेंड करता है इसके लंबाई पर। समझा गया? इसके लंबाई पर, और साथ साथ इसके नीचे जो ग्रेविटी लग रही है उस पर। लेकिन इस ग्रेविटी तो पूरी पृथ्वी पर कमोबेश एक जैसी लगती है, लेकिन स्प्रिंग के लिए तो अलग अलग चीज। स्टील का स्प्रिंग थोड़ा सा ज्यादा मजबूत होता है, लोहा का स्प्रिंग जो कलम के नोक में भरा जाता है उसकी अलग मोट, कॉपी किताब में जो स्प्रिंग लगा देता है स्पाइरल उसका अलग क्षमता होती है। तो यहाँ पर इजी था निकाल देना 2 पाई अंडर रूट L/G। यहाँ आपको जी लगभग 9.8 पता रहता है, लेकिन आपको स्प्रिंग की क्वालिटी नहीं पता है कि वह प्लास्टिक का स्प्रिंग है, लोहे का स्प्रिंग है, स्कूटी के सॉकर का स्प्रिंग है, या फिर मोटरसाइकिल का स्प्रिंग है, किसी ट्रक का स्प्रिंग है, हवाई जहाज के चक्के का स्प्रिंग है, या ट्रेन का स्प्रिंग है। अब यहाँ पर स्प्रिंग में एक अपनी क्वालिटी होती है जिसे हम लोग के कहते हैं, स्प्रिंग नियतांक के कहते हैं, के। अब ये के की वैल्यू आपको एग्जाम में क्वेश्चन में दी रहेगी, क्योंकि कोई भी बंदा ये के की वैल्यू खुद से नहीं निकाल पाएगा, उसको निकाल के देना पड़ता है। जब ये स्प्रिंग बनती है तभी उसकी क्वालिटी पता चल जाती है कि इसमें कितना ये रेसिस्टेंस को सह सकता है। तो स्प्रिंग के सेंस में आवर्तकाल का फॉर्मूला हो जाता है 2 पाई अंडर रूट L/G के जगह पे के हो जाता है, जी के जगह पे क्या हो जाता है, के। और देखिए जिस तरह से एग्जाम में जी का वैल्यू 9.8 दिया रहता है, नहीं भी दिया रहता तो आप मान लेते हैं, लेकिन वो दे देता है, ठीक उसी तरह हर एग्जाम में स्प्रिंग का अगर क्वेश्चन देगा तो के दे देगा। लेकिन जनरल कंपटीशन के एग्जाम में, इस सब के एग्जाम में स्प्रिंग से क्वेश्चन नहीं रहते हैं। स्प्रिंग से क्वेश्चन किस में रहते हैं? इंजीनियरिंग मेडिकल का एग्जाम रहता है,
उस सब में आपका स्प्रिंग से क्वेश्चन देता है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? स्प्रिंग से उसमें क्वेश्चन देगा। तो बताइए स्प्रिंग के सेंस में एसएचएम का फॉर्मूला बस जी के जगह पे क्या बदल जाएगा? के की वैल्यू आप ये मत सोचिएगा कि हम आपको नहीं बता रहे हैं, क्योंकि के की वैल्यू लोहा के लिए अलग हो जाएगा, के की वैल्यू स्टील के लिए अलग हो जाएगा, के की वैल्यू तांबा के लिए अलग होगा, के की वैल्यू प्लास्टिक के लिए अलग हो जाएगा। आप खुद सोच के देखिए ना, क्या जी की वैल्यू अलग अलग ग्रहों पे अलग नहीं हो जाता है? पृथ्वी के लिए जी का वैल्यू अलग हो जाएगा, चंद्रमा पर जी का वैल्यू कुछ और होगा, बृहस्पति पर जी का वैल्यू कुछ और हो जाएगा। समझा गया कि नहीं आ गया? तो आप क्या सारे ग्रहों पर जी का वैल्यू थोड़ी ना याद करते रहते हैं? तो अब आपसे सवाल अगर कह दे क्या स्प्रिंग से लटका कोई वस्तु एसएचएम करता है या नहीं करता है, क्या स्प्रिंग से लटका कोई वस्तु एसएचएम करेगा? हाँ करेगा, जेन्युइन करेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? स्प्रिंग से लटके वस्तु के लिए एसएचएम का फॉर्मूला टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाई के की वैल्यू कहां से मिलेगी? के की वैल्यू कहां से मिलेगी? के की वैल्यू कहां से मिलेगी? के की वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहेगा, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, ढूंढने की जरूरत नहीं है। एसएचएम का लास्ट टॉपिक होता है एसएचएम का समीकरण, सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन का समीकरण। समीकरण समीकरण एसएचएम। बताइए एसएचएम के लिए सबसे बड़ा शर्त क्या होना चाहिए? त्वरण विस्थाप, जो त्वरण होता है वो किसके समानुपाती होता है? आयाम के समानुपाती होता है। त्वरण आयाम के समानुपाती होता है, किंतु दिशा क्या होती है? विपरीत होती है। त्वरण आयाम के समानुपाती होता है, त्वरण आयाम के समानुपाती होता है, किंतु दिशा विपरीत होती है। ये तो हम बढ़ा दिए थे। बाबू मेरे ध्यान से वो लड़के देखें जिन्हें रेलवे का एग्जाम में बैठना है, उसके लिए ये क्वेश्चन y बराबर सरल आवर्त गति का समीकरण y बराबर a साइन ओमेगा टी होता है। a साइन ओमेगा टी होता है। y बराबर a साइन ओमेगा टी होता है। अब ये क्या चीज है तो सुनिए ध्यान से, t को कुछ नहीं समझना है। a जो है ये a, ये है आपका आयाम। a क्या है? एम्पलीट्यूड यानी आयाम। a क्या है? आयाम। आयाम आप समझते हैं कि कोई भी एसएचएम करने वाली वस्तु लटकी है, ये अधिकतम कितनी दूरी तक जा सकती है, ये मैक्सिमम डिस्टेंस ही आयाम कहलाता है। आयाम कहलाता है। माध्यमान स्थिति से अधिकतम विस्थापन क्या कहलाता है? आयाम कहलाता है। तो बताइए ए किसे बता रहा है? आयाम को बताता है। ए आयाम को बताता है। ओमेगा, ओमेगा का तो वैल्यू पता होता है 2 पाई एन होता है। ओमेगा पढ़ा दिए आपको, कोणीय चाल। ओमेगा क्या चीज है? कोणीय चाल है। कोणीय चाल ओमेगा 2 पाई एन। ओमेगा क्या है? कोणीय चाल 2 पाई एन है। आप कहेंगे कि इस सूत्र का यूज क्या है? ये क्या? इसका ऐसे जनरली यूज तो देखेंगे तो नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पूछने के लिए दे देता है। जैसे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इसका जनरली यूज क्या चीज है, लेकिन एक क्वेश्चन तो देगा ना आपको, इसलिए आपको इससे क्वेश्चन दे देगा। कैसे क्वेश्चन देगा? बच्चों की तरह क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जिसका छूट गया वो अपने माथा पर परमानेंट मार्कर से लिखवा लो कि हम करमखोर हैं। 2 लाइन में लिखो, ऊपर लिखना हम करमखोर हैं, अथवा ऐसा जगह बचा होना चाहिए, मेरा कुछ नहीं हो सकता है। अगर ये वाला सवाल फंस गया तो माथा पे परमानेंट मार्कर से, परमानेंट पूरा कचकचा के ऐसे हम करम गोदवा लो, गोदना गोदवा के, टैडू बनवा के, हम करमखोर है। देखो कैसे, अगर ये क्वेश्चन छूटता है तो वो करमखोर कैसे है? अगर किसी का समीकरण देता है एसएचएम का समीकरण y बराबर 10 साइन 40t, ऐसे कर देगा 10 साइन 40t। ये क्वेश्चन है बाबू। कहेगा इस समीकरण की मदद से, इस समीकरण से आयाम ज्ञात करें। आयाम क्या होगा? इस समीकरण से आयाम ज्ञात कीजिए। लो, अरे भाई इकरा से इजी सवाल क्या हो सकता है? बताओ बाबू। करमखोर लोग जरा ध्यान से सुनो। आयाम जो साइन थीटा से पहले लिखा हुआ अक्षर आयाम को बताता है।
साइन थीटा से पहले लिखा है ए, ये आयाम को दर्शाता है। क्वेश्चन में साइन थीटा से पहले लिखा है 10, यानी आयाम जो होगा इसका वो हो जाएगा 10। अब ये बताओ बाबू, ये क्वेश्चन जिस ससुरा का छूटे उसको मार के बांध के मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए? और रेलवे का हमेशा ये फेवरेट क्वेश्चन है, छोड़ ये दे देता है। बताओ, एगो समीकरण दे देगा, अब बताओ आयाम क्या चीज होता है। अगर ऐसा सवाल किसी से छूट जाए तो उसको बोरा में बांध के लाठी से मारना चाहिए। उसको जीने का अधिकार नहीं है पृथ्वी, भारत में तो नहीं जीने का अधिकार है, उसको भेज देना चाहिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान भेज दो ससुरा को। इस साइन थीटा से पहले जौनची लिख दिया, वही क्या चीज है? आयाम है। वही क्या है? आयाम। कई को घोंचुआ का दिखाओ साइन थीटा के पास जो मिल गया आयाम है, साइन थीटा के पास 40 है आयाम है। अरे घोंचू, दाहिने नहीं जाना, पहले जाना है। ए मतलब आयाम, साइन थीटा से पहले जो लिखा है वो क्या है? आयाम है। क्या लिख दिया है भाई? आयाम। तो साइन थीटा से पहले कुछ भी लिखेगा वो क्या हो जाएगा? आयाम हो जाएगा। तो बताओ, कोई गधा है जिससे आयाम नहीं निकल पा रहा है? आयाम, एक फॉर्मूला देते हैं, बताओ आयाम क्या होगा? y बराबर साइन ओमेगा टी। देखो अब देखो, y बराबर 35 साइन ओमेगा टी। बताओ आयाम क्या होगा? तो इस किस गधा को आयाम नहीं पता चल रहा है? लड़की लोग को भी पूरा अच्छा से समझ में आना चाहिए। हम गधा बोले तो इसका मतलब ये नहीं कि केवल लड़के को गधा बोल रहे हैं, लड़कियों में गधा ही होती है कई कई ठो। साइन थीटा से पहले खान सर बोले हैं जो रहेगा वही आयाम है। साइन थीटा से पहले 5 है तो हमारा आयाम 5 होगा, 3 तो दूर है। ये बकले लो, ऐसे कैसे होगा? 35 ना होगा टोटल। हाँ, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। साइन थीटा से जस्ट पहले क्या है? 35 है, तो यहाँ आयाम बताइए तो 35। आयाम क्या हो गया? 35। सिंपल, एम्पलीट्यूड सिंपल निकलता है। लेकिन लेकिन बाबू लोग, लेकिन कभी कभी आयाम न देकर आवृत्ति पूछ देता है, फ्रीक्वेंसी पूछता है। क्या पूछता है? फ्रीक्वेंसी पूछ देगा। कहेगा कि बताइए फ्रीक्वेंसी क्या होगी। जैसे सुनिए बाबू ध्यान से, कह देगा कि एक समीकरण दे देगा, y बराबर 10 साइन 28t, 10 साइन 28t द्वारा दर्शाया गया SHM की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो भैया आयाम पूछता तो धाए दे मार देते 10, आयाम पूछता तो फटाक से क्या मारते? 10। लेकिन ये ससुरा ने आयाम नहीं पूछा। ये चाहता है कि आपको फंसाया जाए, लेकिन लड़कों के जीवन फंस गया तो बर्बाद हो गया। कहीं भी फंसना नहीं है। बहुत लोग चाहेंगे आपको कि आपको फंसाया जाए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बहुत लोग चाहेंगे कि आपको फंसाया जाए, लेकिन फंसना नहीं है। आयाम पूछता तो आप बता देते, लेकिन ससुरा ने आयाम पूछा नहीं, इस गधा ने पूछा आवृत्ति। चलिए आवृत्ति कैसे निकालेंगे? तो इसका तो काम नहीं है। अब बचल कौन चीज ससुरा? 28। एकरे से कुछ मदद लिया जाए। ये 28 जो होता है ये ओमेगा का वैल्यू होता है। देखिए साइन थीटा के आगे या टी से पहले, साइन थीटा से आगे या टी से पहले जो होता है वो होता है ओमेगा। क्या होता है? ओमेगा। तो बताओ बाबू, ओमेगा बराबर कितना है? 28। ओमेगा बराबर 28, और ओमेगा का फॉर्मूला होता है, आप ओमेगा लिखिए या 2πn लिखिए, बात बराबर है 28। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 28 2 से काटिएगा इसको तो कितना में होगा? 14 में हो गया। 14। यहाँ बताइए पाई इंटू एन, एन क्या है? आवृत्ति। पाई इंटू एन आवृत्ति है। तो बताइए पाई इंटू एन, तो बताइए पाई एन बराबर कितना हो गया? 14। बताइए बाबू, तो एन का वैल्यू कितना हो गया? बताइए 14 पाई की जगह क्या लिख सकते हैं? 22/7 इंटू एन। एन मतलब आवृत्ति, एन मतलब आवृत्ति। इधर इसका गुणा कर दीजिए, भाग दे के निकालिएंगे। एन का वैल्यू निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? एन का वैल्यू निकल जाएगा। कितने लोग से निकल जाएगा एन का वैल्यू? हाँ निकल जाएगा। चलिए हम एक सवाल पूछते हैं। y बराबर 15 साइन 44t द्वारा दर्शाए
एसएचएम का आवृत्ति निकालिए, फटाक से निकालिए, देखते हैं कितने लोग निकालते हैं। आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी क्या होगा? आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी क्या होगा बताइए फटाक से। एसएचएम आज चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर इसके बाद प्रेशर पढ़ाएंगे। प्रेशर तो सोच रहा कई टाइप का होता है, लंबा चैप्टर है प्रेशर, बहुत बहुत मजेदार चैप्टर है। लेकिन फिजिक्स में बहुत मजा की चीज है, मजाक मजाक में आदमी फिजिक्स पढ़ता है। अगर आपको फिजिक्स नहीं आता है, आप घर पे प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। देखो बाबू, अगर आयाम पूछता तो हम इस 15 खड़े देख के मार देते कि यही आयाम है। अगर आयाम पूछता एम्पलीट्यूड, क्योंकि ओरिजिनल फॉर्मूला से तुलना करेंगे, ए साइन ओमेगा टी होता है, ओरिजिनल फॉर्मूला ओमेगा टी होता है। यानी पहला अक्षर, साइन से पहला अक्षर किसे बताता है? वो बता रहा होता है आयाम को। यानी हमको ये मदद करने वाला नहीं है, मदद मिलेगी तो 44 से मिलेगी। यानी 44 किसके जगह पे है? ओमेगा के जगह पे है 44। ओमेगा का फॉर्मूला 2 पाई एन होता है, ये हो गया 44। इससे काटिएगा, ये बच जाएगा 22। बताइए पाई एन बराबर 22, पाई के जगह पे पाई एन का मान कितना हो गया? 22। बताइए पाई बराबर क्या होता है? 22/7 होता है, इंटू एन मतलब क्या हो गया? आवृत्ति। यहाँ हो गया 22, 22 एकम में 22, इधर 22 एकम में 22, 22 एक बच गया। 7 इधर भागे उधर गुणा हो जाएगा। आवृत्ति कितनी हो गई? 7। आवृत्ति को हर्ट्ज में लिखते हैं। आवृत्ति का मात्रा क्या होता है? हर्ट्ज। आवृत्ति नहीं निकल सकती है? आवृत्ति नहीं निकल सकती है, ये बताओ। आवृत्ति निकल सकती है कि नहीं? हाँ वेरी गुड, निकल सकती है सर, एकदम निकल सकती है। लेकिन एग्जामिनरवा कभी कभी पगला जाता है, कहता है कि लड़कों को और फंसाया जाए, कहेगा कि ना आवृत्ति नहीं बताओ, तुम आवर्तकाल बताओ। क्या बताओ? आवर्तकाल बताओ। आवर्तकाल, तो आवर्तकाल इज नथिंग, इट इज द इनवर्स वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी। आवर्तकाल इज नथिंग, यह होता है आवृत्ति का ठीक उल्टा। इनवर्स वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी इज नोन एज टाइम पीरियड। बस इसका उल्टा करते। आपको हर हाल में, आपको हर हाल में क्या निकालना है? आवृत्ति निकालना है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन रहे आवृत्ति का, तो पहले निकालना है आवृत्ति। अगर आंसर ठीक तो मार दीजिए, लेकिन आवृत्ति नहीं देकर आवर्तकाल दे तो भी आपको आवृत्ति ही निकालनी है। और जब आवृत्ति निकल जाए तो इसका आवर्तकाल निकालना है, तो इसको उलट दीजिए, यानी 7 है तो 1/7 कर दीजिए, ये हो जाएगा आवर्तकाल। क्या हो जाएगा? आवर्तकाल। किसी को दिक्कत? हर हाल में आपको निकालना है, तो याद रखिए हर हाल में आपको निकालना है आवृत्ति। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आवृत्ति का है तो आप उसी को कहिए कि ये आंसर है। लेकिन अगर आपसे कहे कि नहीं आवर्तकाल बताइए, तो घबराना नहीं है, उस स्थिति में भी घबराना नहीं है। उस स्थिति में भी आपको आवृत्ति ही निकालनी है। और अगर आवर्तकाल पूछा है तो क्या कर देंगे? उल्टा कर देना है। बस सिंपल सिंपल सा चीज है कि उसको क्या कर देना है? उल्टा कर देना। हो गया आवर्तकाल 1/7। आवर्तकाल कितना हो जाएगा? 1/7। अब हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, बताओ बाबू लोग, अगर एग्जाम में आवृत्ति आवर्तकाल दिया रहेगा तो क्या डायरेक्ट आवर्तकाल निकालेंगे कि आवृत्ति निकालेंगे? हाँ वेरी गुड, आवृत्ति निकालेंगे, फिर उसको उल्टा कर देंगे, आवर्तकाल हो जाएगा। इतना मेहनत थोड़ी करते हैं कि सोच रहा हम आवृत्ति आवर्तकाल अलग अलग निकालेंगे। किसी को कोई दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए वेरी गुड। अब हम आपसे एक सवाल देते हैं, आप बताएंगे इसमें इसकी वैल्यू। y बराबर 40 साइन 88 टी में आवर्तकाल, आवर्तकाल बताइए आवर्तकाल क्या होगा? हम आपको 2 मिनट का समय देते हैं। आई विल गिव यू 2 minutes टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, अदरवाइज आई विल क्लोज दिस क्लास। 2 मिनट का समय है आपके, यू हैव 2 minutes, यू हैव 2 minutes। 2 मिनट है आपके पास, बन जाना चाहिए, बन जाना चाहिए बाबू। ये सवाल आप सिंपल सा क्वेश्चन, एसएचएम चैप्टर से थोड़ा बहुत बड़ा था। बाबुआ देखिए ध्यान से, क्या क्वेश्चन में कहीं भी आपसे
आयाम यानी एम्पलीट्यूड पूछा नहीं, तो इनसे काम नहीं चल सकता है। जो मदद करेंगे 88 करेंगे। 88 किसके जगह पे है? ओमेगा के जगह पे है। हर हाल में हमको फ्रीक्वेंसी ही निकालनी है। 2 पाई एन, एन मतलब फ्रीक्वेंसी, बराबर 88। इसको काटेंगे तो 2 एकम में 2, और 2 को काटेंगे इसको 44 बार में जाएगा। यानी पाई एन इज इक्वल टू कितना हो गया? 44 हो गया। पाई के जगह पे 22/7 लिख देते हैं, इसके जगह एन लिख देते हैं, ये हो गया 44। इससे काटेंगे 22 एकम में 22, ये 2 बार में कट जाएगा। इधर 7 है, इधर गुणा करेंगे 14 हो जाएगा। तो आवृत्ति कितनी हो गई? 14 हर्ट्ज हो गई। आवृत्ति 14 हर्ट्ज हो गई। लेकिन एग्जाम में आवृत्ति नहीं पूछकर आवर्तकाल पूछा है, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता। आवर्तकाल t इज इक्वल टू आवृत्ति का उल्टा, तो 1/14 ये हो जाएगा आपका आवर्तकाल। क्या हो जाएगा? आवर्तकाल। क्या निकल गया बाबू? आवर्तकाल। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं तो बोलिए। एक सवाल दें? बोलिए, सवाल दे तो बोलिए। चलिए एक सवाल देते हैं आपको। y बराबर 10 साइन 132t में आपको क्या क्या निकालना है? सुनिए, आयाम बताइए, इसका आयाम क्या होगा। आवृत्ति बताइए कि इसकी आवृत्ति क्या होगी। आवर्तकाल बताइए कि इसका आवर्तकाल क्या होगा। बताइए। अब आपको इसमें तीनों चीजें बतानी। इस समीकरण से ऐसे ही सवाल आ सकते हैं। और क्या आएगा? ये तीनों आप निकाल दीजिए। बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं? हम 2 मिनट टाइम देते हैं आपको। में सब कुछ निकालना है। सब कुछ निकालना है। क्या होता है आयाम? तो सोच रहा वो आयाम जिससे नहीं निकल सकता, एक ही शर्त पे आयाम नहीं निकल सकता है, उसको आंख से दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं तो एम्पलीट्यूड निकालने में प्रॉब्लम क्या होगा? गधा से गधा आदमी भी एम्पलीट्यूड निकाल सकता है। देखिए, टाइम इज ओवर नाउ। जितने लोग का आगे आप मिलाना चालू करिए। ये वाली वैल्यू होती है आयाम की। आयाम एम्पलीट्यूड ए बराबर हो गया 10। ये वाली वैल्यू होती है ओमेगा की। ये इसकी किसकी वैल्यू? ओमेगा की। तो हमको सॉल्व करना पड़ेगा। ओमेगा इज इक्वल टू 132 दिया है, यानी 2 पाई एन इज इक्वल टू दिया गया है 132। इसको काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा भाई? 132 को काट दीजिए, कितनी बार में कट गया बताइए? नहीं बताएंगे? 2 पाई एन इज इक्वल टू 132। 2 के जगह 2 रहने देते हैं, पाई के जगह 22/7 लिख देते हैं, एन के जगह एन लिख देते हैं, और ये लिख देते हैं 332। 22 से अगर आप देखेंगे तो 22, 22 दूनी 44, और 44 में इससे भाग देंगे 3 बार में, ये कट जाएगा। कितनी बार में कट जाएगा? 3 बार में। 7 तरीके कितनी हो जाएगी? 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 21। एन बराबर कितना आ गया है? 21। काट सकते हैं ना? काटिए यार, इससे काटिए। कितनी बार में कटेगा? 6 बार में। और फिर कितने बार में? 6 बार में। 66। कितना हो गया? 66। और ये 22 है, इससे काटिए इसको। कितनी बार में? 3 बार में। थोड़ा सा तेज काट दो तो पगलाने लगता है। 7 तरीके 21। एन की वैल्यू 21। 21 हर्ट्ज इसकी क्या हो गई? आवृत्ति हो गई। आवृत्ति। अगर हम जस्ट इसका उल्टा कर देते हैं तो टाइम पीरियड हो जाएगा। 1/21 इसका क्या हो जाएगा? सेकेंड में आता है, आवर्तकाल हो जाएगा। आवर्तकाल हो जाएगा। और आयाम तो गधा भी निकाल सकता है। इससे जस्ट पहले वाला ये आयाम होता है 10। आयाम क्या हो गया? 10 आयाम।
इससे ज्यादा कौन चीज पूछेगा आप तक से? इंजीनियरिंग मेडिकल के थोड़े हैं जो आपसे स्प्रिंग से पूछ देगा स्टार्ट हो इक्वेशन देके। इस तरह से आपसे सवाल पूछे जाते हैं एसएचएम से, ठीक है। अब रही बात प्रेशर चैप्टर की, किसकी? प्रेशर। एसएचएम के बाद अगला चैप्टर आता है प्रेशर यानी दाब। प्रेशर यानी दाब, वो चैप्टर हम समझेंगे। कल आप लोग का कितने तारीख हो जाता है? 7 तारीख। 7 तारीख से 10 बजे से मैप का क्लास स्टार्ट हो जाएगा। 10 AM 7 अप्रैल, 10 AM 7 अप्रैल इंडियन मैप, इंडियन मैप, इंडिया का मैप स्टार्ट हो जाएगा। अपने भैया भाभी लोग को, सब लोग को इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग को चैप्टर देखना है कौन सा? दाब, प्रेशर, प्रेशर या दाब, प्रेशर या दाब। भाई दाब कई चीज का होता है। 90 डिग्री पर लगाने वाला बल, अगर आप किसी को तिरछा ढकेलते हैं तो कहेगा फोर्स, लेकिन खोपड़िया पे चढ़ के 90 डिग्री पे इसे दाब देते हैं तो उसको कहते हैं काहे दाब रहा है रे? समझ में आएगी नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? मूंगफली फोड़े हैं, अंगूठवा से ससुरा 90 डिग्री पे चाप देते हैं, तो जब किसी को 90 डिग्री से चाप देते हैं ना तो उसी को कहते हैं दाब दिया यहाँ पर। ये बताइए, हम लोग जो चल रहे हैं तो जमीन पर तो 90 डिग्री ना चाप के चलते हैं, हम लोग जमीन को क्या करते हैं? चाप देते हैं। तो दाब कुछ अलग नहीं है। अगर 90 डिग्री से किसी चीज को चाप दिया जाए तो उसी को क्या कहते हैं? दाब। क्या कहेंगे? दाब। तो किसी क्षेत्रफल पर लगने वाला अभिलंबवत बल यानी परपेंडिकुलर फोर्स इज नोन एज प्रेशर। दाब, प्रेशर। कई तरह का दाब होता है भैया। दाब ठोस यानी सॉलिड का दाब हो सकता है, जैसे कोई महिला हील वाला सैंडल पहन के किसी का कानी उंगलिया पैरों में का कचार दी तो महिला सॉलिड है, सॉलिड का दाब हो सकता है। गैस का दाब हो सकता है, गैस का भी दबाव हो सकता है। गैस का दाब आप देखे होंगे, परफ्यूम मारिएगा अपने ऊपर वहां ना तो लगेगा जैसे प्रेशर मार रहा है वो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? साइकिल का टायर देखते हैं भम से फट जाता है, किसके दबाव से? ठोस के नहीं, गैस का। गैस का दबाव हो सकता है, लिक्विड का दबाव हो सकता है, द्रव का दबाव हो सकता है, लिक्विड का। पाइप के अंदर दबाव हो सकता है, पाइप के अंदर आप देखिएगा कोई कोई पाइप, गैस का पाइप होता है ना, उसके अंदर भी दबाव होता है, पाइप भी फट जाता है कभी कभी। पानी वाला देखते हैं, पानी ऐसे दीवार किसी का घर बनता है नया नया तो पानी पटाता है उसमें, प्रेशर नहीं आ रहा है रे तेज करता नहीं, कहता है कि फूल तेज हो गया, आदमी धो के दीवार पे ऊपर जाना होता है तो उसका टोटिया धो के दाब देता है, थुथुरवा उसका, तो दूर तक मारता है। तो पाइप का भी प्रेशर अलग हो सकता है। और किसका? गुब्बारा का प्रेशर हो सकता है। गुब्बारा यानी बलून, कोई कोई गुब्बारा दिखेगा फूकते 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 उसमें अंदर दबाव लगता है, फट जाता है, कहेगा गुब्बारा ऊंचाई पे जाके क्यों फट जाता है। बुलबुले का दबाव हो सकता है, बुलबुला, पानी के अंदर बुलबुला, बुलबुला तो गाना था ना, बुलबुला ओ बुलबुला। पहले के जमाने के गाना भी कुछ अजीब रहते थे। हम तुम एक कमरे में बंद हो और घड़ियाल आ जाए, मगरमच्छ आ जाए, ऐसा कर गया ना। पहले का गाना भी कुछ कुछ थे सब उठपट, आजो कुछ का गाना भी अजीब टाइप का। कुर्ता पैजामा काला काला, अरे तेरा पैजामा उड़ गया तो क्या करे हम? क्लिप बांध के रखना चाहिए। कुर्ता पैजामा काला काला। देखो दाब इतने टाइप का होता है, ठीक है। सब दबाव लगाते हैं, ठोस भी दबाव लगाता है, गैस भी दबाव लगाता है, द्रव भी दबाव लगता है, पानी का टंकिया देखते हैं मारता है, पाइप के अंदर का दबाव हो सकता है, गुब्बारा का, बुलबुला का। पानी देखिए, पानी का बोतल उसमें कुछ कुछ नहीं, नीचे गुब्बारा बैठा रहता है, बुलबुला बैठा रहता है, ऐसे गिलास में देखिएगा चुपचाप सटल रहेगा एकदम दीवार में बैठल रहेगा। क्वेश्चन पूछेगा कब ये बाहर आ सकता है, किस लेंस की तरह, किस लेंस की तरह काम करता है, किस लेंस की तरह दिखता है। तो सबसे पहले हम कौन सा दबाव देखते हैं? सबसे पहले हम लोग देखेंगे ठोस का दाब। किसका दाब? ठोस का दाब। किसका दाब? ठोस का दाब। कौन सा दाब बबुआ? ठोस का। ठोस का दाब। ठोस का दाब प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया, हिंदी में कहें तो बल बटा क्षेत्रफल। बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल। दबाव लगाना है अगर आपको, दाब यानी प्रेशर लगाना है, दाब यानी प्रेशर, ठोस का दाब बराबर होता है बल, कितना फोर्स लगाएं, बटा क्षेत्रफल।
यही होता है ठोस के दाब का फॉर्मूला। अभी हम इन सब पे जा ही नहीं रहे हैं, इन सब पे बाद में जाएंगे, पहले हम इन सब को निपटाते हैं। तो बताओ बाबू, सॉलिड जो होता है ना, ठोस, ठोस का जो दाब होता है, ठोस का दाब, उसका फॉर्मूला होता है बल बटा क्षेत्रफल। यानी अगर आपको दबाव लगाना है किसी चीज पे, तो दाब बल के समानुपाती होता है। ज्यादा दाब बल लगाइएगा तो ज्यादा दाब लगेगा। तो क्या फायदा भैया ज्यादा बल लगा के काम? अरे फायदा फिजिक्स का तब है जब बल कम लगाइए काम ज्यादा हो। मशीन क्या करता है? कम बल लगाइए काम ज्यादा करता है। लीवर, पुली, घिरनी क्या करता है? बल नहीं काम ज्यादा करता है। तो अगर हम आपसे कहें कि ज्यादा मेहनत नहीं कीजिए लेकिन दाब ज्यादा लगना चाहिए, तो अगर आप चाहते हैं क्षेत्रफल को घटा दीजिएगा, क्षेत्रफल को घटा दीजिएगा तो दाब बढ़ जाएगा। दाब क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो जैसे ही आप किसे घटाते हैं? क्षेत्रफल को घटाते हैं, आपका लगने वाला दबाव क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्योंकि दोनों में कैसा रिलेशन है? उल्टा रिलेशन है। एग्जाम्पल देखिए, कांटी देखें, कांटी दीवार में ठोका जाता है, कांटी उसका अगवा नोकीला बना देता है। क्या बना देता है? नोकीला। नोकीला बनाने से कांटी को, इस तरह से नोकीला बना देने से कांटी को, उसका क्षेत्रफल क्या हो जाता है? घट जाता है। और उस पर जो लगने वाला दबाव, जब ठोकेंगे तो उससे लगने वाला दबाव क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्रिकेट खेलते समय जो विकेट यानी स्टंप होता है, उसको गाड़ने के टाइम पे भी उसके नीचे को इस तरह से बना देता है ताकि उसका क्षेत्रफल घट जाए और उसका दबाव क्या हो? ज्यादा लगे, और कम में बल लगाएं, ठक 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 ठक, कहाँ चला जाए? अंदर चला जाए। चाकू देखिएगा, चाकू, चाकू, चाकू का मुंह अगर भोथर हो जाएगा, भोथर, भोथरा आ जाता है, कभी कभी कटबे नहीं करता है, सब्जी को बकोट लेता है, तो आदमी चाकू को ना घिसवा देता है ले जाके। जैसे चाकू को घिसवाइएगा एक साइड से, तो उस साइड का क्षेत्रफल घट जाएगा। जैसे क्षेत्रफल घटेगा उसका दबाव बढ़ जाएगा। अब वह चाकू ज्यादा दबाव लगाएगा और किसी चीज को काट लेगा। किसी चीज को क्या करेगा? काट देगा। तो यानी अगर आप चाहते हैं कि दाब ज्यादा लगाए तो आपको क्षेत्रफल क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। क्षेत्रफल क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। लेकिन उल्टा सोचिए जरा, अगर आपने क्या किया? क्षेत्रफल को बढ़ा दिया, यानी क्षेत्रफल को क्या कर दिया? बढ़ा दिया, तो उस पे लगने वाला दाब घट जाएगा। जैसे आप क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं, क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं, जैसे किसे बढ़ाएंगे? क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे, दबाव क्या होगा? घट जाएगा। दाब क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो कभी कभी इसका भी फायदा होता है। जैसे जो ट्रक होते हैं, सब बड़े बड़े ट्रक, बड़े बड़े ट्रक, उन पे गिट्टी बालू लोड रहता है और वो धंस न जाए, इसलिए ट्रक का जो टायर होता है, देखिएगा ट्रक के पिछल का टायर में ना दो दो वो चक्का जोड़ देता है ताकि एरिया क्या हो जाए? ज्यादा। जैसे एरिया ज्यादा होगा, ट्रक ज्यादा दबाव नहीं लगा पाएगा और धंसेगा नहीं, वो नहीं धंस पाता है। समझ में आ गया कि नहीं? ज्यादा एरिया लगाने पे। अगर आप दलदल में धंस रहे हैं, दलदल में धंस रहे हैं, नीचे की जमीन आपको खींच रही है, तो आपको अपना दबाव कम करना पड़ेगा। दबाव कम करने का एक ही रास्ता है कि अगर दबाव कम करना चाहते हैं तो क्षेत्रफल बढ़ा लीजिए। पूरा हाथ पर फैला के इसे लेट जाइए, पूरा हाथ पर बैठा फैला के लेट जाएंगे तो धीरे धीरे धंसेंगे। अब कोनो घोंचू क्या करेगा? एक पैर पे खड़ा हो जाएगा। ले, एक पैर पे जहां खड़ा होंगे आपका क्षेत्रफल घट गया तो आपका दाब क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। घचाक से चल जाएंगे अंदर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? ट्रेन देखिएगा, रेल, रेल की पटरी ना धंस सकती है, रेल की लोहे वाली पटरी धंस सकती है, इतना ज्यादा ट्रेन का लोड होता है। इसलिए हर 12 इंच पर उस पर क्या दे देता है? एक सीमेंट की स्लीपर दे देता है। पहले लकड़ी की हुआ करती थी, ये सीमेंट का स्लीपर दे देता है। क्या आपको पता है ये सीमेंट का स्लीपर क्यों दिया जाता है? अगर ये सीमेंट का स्लीपर नहीं देगा तो ट्रेन धंस जाएगी। ये सीमेंट का स्लीपर जो होता है वो एरिया को बढ़ा देता है। जब भी आप एरिया बढ़ाते हैं तो दाब घट जाता है, तो ट्रेन का दाब क्या हो जाता है? घट जाता है। ट्रेन का दाब क्या हो जाता है? घट जाता है। समझ में आ गया कि नहीं क्या? तो दाब घट बढ़ सकते हैं सब। आपके पीडीएफ में भी देखेंगे तो दाब के बढ़ने और घटने का मटेरियल लिखा होगा। आपका पीडीएफ कुछ लड़कों को मिला भी होगा, किसी को नहीं मिला होगा, तो सबको मिल जाएगा। तो ठोस का दाब हम आपको क्या पढ़ाएं? ठोस का दाब। आप बताओ बाबू, अगर आपको ठोस का दबाव बढ़ाना है, कुछ ऐसा काम आ गया कि नहीं आपको दाब बढ़ाना है,
तो आप दाब बढ़ाना है तो क्षेत्रफल को क्या करेंगे, घटा देंगे, क्षेत्रफल को घटा देंगे। जैसे कैंची, चाकू, कील, विकेट, किसी चीज को धंसाना है तो वहां पे बंदूक की गोली, देखिए बंदूक की गोली आगे से नोकीली होती है, क्यों, क्योंकि क्षेत्रफल कम होगा, दबाव ज्यादा लगाएगा, हाँ चाक से घुस जाएगा, उनको मारिए डालेगा उनको। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को दिक्कत? लेकिन जहां आपको दबाव को क्या करना है, कम करना है, जहां आपको दबाव को क्या करना है, कम करना है, तो दाब कम करने का एक ही रास्ता है, क्षेत्रफल को क्या कर दीजिए, बढ़ा दीजिए, क्षेत्रफल को बढ़ा दीजिए। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो ठोस का तो आप इजीली निकाल सकते हैं, ठोस वाला चीज इजीली निकाल सकते हैं, आपको आराम से निकल सकता है, बल बटा क्षेत्रफल। महिलाओं का जो सैंडल होता है उसका क्षेत्रफल निचवा से क्या होता है, कम होता है। देखिएगा जो महिला सब होती है उस सबका सैंडलवा जो होगा इस तरह से पहनेगी, इसका क्षेत्रफल क्या है, एकदम कम है। तो जब क्षेत्रफल कम रहेगा तो दबाव ज्यादा रहेगा। इसी कम क्षेत्रफल से अगर वो महिला किसी का पैर कचार दी ना तो कचकचा के जब पगला जाएंगे वहां पर। इसलिए शादी ब्याह में ऐसा महिला सबसे दूर रहिएगा, तो चढ़ जाएगी उसी पे, चिल्लाते रहिएगा, कहीं क्या हो गया, खाना नहीं मिला तुमको, आप चिल्लाएगी, बाप बाप चिल्लाएगी, ओकरा पता नहीं है, बाद में ओह पैर कट गया इसका, ले जाओ। समझ में आ गया, बच के रहिएगा नहीं तो सारा फिजिक्स लगा देगी ऊपर। ये आपका कौन सा दाब है, ठोस का दाब। इसका दाब ठोस का। ऐसे ऐसे अब आप कई चीजों का इसका प्रैक्टिकल कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं किसी चीज का। अगर आपको दबाव बढ़ाना है, दबाव बढ़ाना है तो पतला कर दीजिए, अब सोचते हैं नहीं दबाव लगाए तो चौड़ा कर दीजिए, यहाँ पर सिंपल सा सिस्टम हो जाता है यहाँ पर। अब गैस का दाब क्या है, द्रव का दाब क्या है, ये सब भी समझना जरूरी है। तो इस सब को भी हम लोग आगे के क्लास में समझेंगे। अब आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल 10 बजे आप लोग को इंडियन मैप, ठीक है, आज के लिए इतना ही, अब आगे कल क्लास करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।